गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक लेंगे जो कि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बताएगा। एक बीम होगी और बीम हम ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा होगा, है ना। चलो करके देखते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक ये बीम है, बीम में इधर एक सपोर्ट लगा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट लगाया है और इधर एक रोलर सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है। और इस पूरी बीम पर मैंने एक यूडीएल लिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ये पूरे पर डिवाइड है जितनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कितना ले लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर मैं ले लेता हूं और ये यहां पर है 5 मीटर लेंथ पर लगा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, गिवन होगा कि ये आपके पास एक इंटेंसिटी दी है। ये इंटेंसिटी होती है बच्चे, क्योंकि अगर लोड होगा तो लोड की जो यूनिट होती है ना, लोड यूनिट या तो न्यूटन होगी या किलो न्यूटन होगी। पर अगर किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर होगा तो ये लोड इंटेंसिटी होगी। लोड इंटेंसिटी, इस लोड इंटेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चे लोड में, ठीक है। तो कैसे करते हैं? सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल, कि जो आपको इंटेंसिटी दी है वो दी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या गिवन है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन है। और ये कितनी लेंथ पे काम कर रहा है? इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी जो यूडीएल है ये कितनी लेंथ पे काम कर रही है, तो 5 मीटर पे काम कर रही है टोटल। अगर मान लीजिए यहां तक काम कर रही होती और ये 3 मीटर होता, इधर कुछ ना होता, तो हम इसकी मल्टीप्लाई फिर इस 3 पर ये देखते कि कितना पर ये काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 मीटर से। इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। बस इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब ये आपने इसको आपने लोड तो बना दिया, पॉइंट लोड बना दिया। क्या बना दिया? पॉइंट लोड। क्या बना दिया? अब आपने जो ये इंटेंसिटी थी इसको कन्वर्ट करके पॉइंट लोड बना दिया, पॉइंट लोड बना दिया। लेकिन पॉइंट लोड बनाने के बाद ये रहेगा कहां बेटे? जितनी लेंथ पे काम कर रहा होता है उसके हाफ पे, बिल्कुल हाफ पे। यानी 5 है तो 2.5 पे, यानी कि यहां मान लो यहां कहीं ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक बार बनाता हूं, आप इस चीज को देखना। मान लीजिए इसकी स्क्रीन भी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक बीम है इस तरीके से, ठीक है। ये बीम है और मैंने इस पे यूडीएल बनाया है। इस पर मैंने क्या बनाया है? यूडीएल बनाया है। एक मिनट बेटे, ठीक है। तो
अब मैं इस पे यूडीएल बना लेता हूं एक, ये यूडीएल बना है, ठीक है। इस पर सपोर्ट लगी है, ये फिक्स सपोर्ट है बेटे। इधर एक सपोर्ट मैंने लगा दी, ये रोलर सपोर्ट लगा दी है मैंने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब जो लोड होता है हमारा, अगर वो बिल्कुल पॉइंट लोड बना है, पॉइंट लोड है, तो हमारी रिएक्शंस भी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। लेकिन अगर लोड टिल्ट लगा है, इससे पहली वाली वीडियो में आप देखना, तो उसमें मैंने क्या बताया कि अगर लोड आपका किसी एक एंगल पे लगा है तो उसकी वजह से रोलर सपोर्ट को छोड़ के अगर दूसरी हिंज्ड होगी या फिक्स्ड होगी, वो अपने आप एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी आपकी रिएक्शन दूसरे छोर पर, दूसरे एंड पर, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट है। यहां आपको इंटेंसिटी दी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, ठीक है। सबसे पहला काम है यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आप यूडीएल को, यूडीएल क्या है, ये है यूडीएल को सबसे पहले आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है कि फिर आप रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे ए और बी पर, ठीक है। तीसरा, आप इसमें शेयर फोर्स निकालेंगे। चौथा, आप इसमें बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और उसके बाद एसएफडी बनाएंगे और बीएमडी बनाएंगे, यानी शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको हम करेंगे। देखिए क्या करना है अब। सॉरी, देखिए सबसे पहले इसको पॉइंट लोड बनाएंगे, तो बेटे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इसके सेंटर पे मैं मान ले रहा हूं, ये इसके सेंटर पे ये आ गया, ठीक है। अभी मैंने कन्वर्ट तो किया नहीं है, कन्वर्ट करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ये इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कितना है, पॉइंट लोड बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटे, अभी मैंने बताया था 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। कितनी लेंथ पर काम कर रहा है, ये लेंथ गिवन है हमको 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा बेटे, और ये आ जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। ये हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, बिल्कुल ये डाउनवर्ड ऐसे काम करेगा, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर। अब ये यूडीएल नहीं लगेगा, अब ये यूडीएल नहीं है, और कितने पे है, यहां से लेके ये कितनी डिस्टेंस है, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, तो 2.5 मीटर इधर हो जाएगा और 2.5 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमने ये करनी है। अब इसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं बेटे, इसमें मैं इसमें कर दे रहा हूं रिएक्शंस लगा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये एक रिएक्शन इधर लग गई, एक रिएक्शन इधर लग गई। देखो जब लोड ऊपर से लगेगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कॉलम्स खड़े करने पड़ेंगे। ये तो पूरा बीम है, बीम किस पे टिका होता है, कॉलम्स पे। तो जो कॉलम है, कॉलम पे ऊपर की तरफ रिएक्शंस काम करेंगी। तो ये मान लीजिए मैं इसका नाम दे दे रहा हूं, क्या नाम दूं इसको, ए बी। इसको ए पॉइंट दे देता हूं, इसको ए बोल दे रहा हूं मैं, और इसको बी बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये यूडीएल है, पॉइंट लोड नहीं है, सिर्फ मैंने एनालिसिस करने के लिए इसको पॉइंट लोड बनाया है। ये पॉइंट मैं अपने आप ही इसका नाम लिख दे रहा हूं कि ये एक पॉइंट मैंने सी कंसीडर कर लिया, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट कुछ है नहीं,
बस हमने एज्यूम किया है क्योंकि हमने इसको पॉइंट लोड बनाया है। इसके बाद अब मुझे रिएक्शंस निकालनी है। तो देखो इसमें एक शॉर्ट पैटर्न देखो, जब भी रिएक्शन इसमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, मूवमेंट लेने की अभी फिलहाल मूवमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिएक्शंस अपने आप निकल के आएंगी। बिल्कुल सेंटर पे लगा है लोड, बिल्कुल सेंटर पे, अगर बिल्कुल सेंटर पे लगा हो लोड तो आधा इधर लगेगा और आधा इधर लगेगा। इट मीन्स कि कितना है, 10 किलो न्यूटन है। इट मीन्स कि 5 किलो न्यूटन इधर लगेगा और 5 किलो न्यूटन इधर लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने की ही जरूरत नहीं है आपको। 5 इसका आधा हुआ है, 5 किलो न्यूटन इधर, 5 किलो न्यूटन, इस 10 किलो न्यूटन का आधा कर देंगे। अगर ये बिल्कुल सेंटर पर लगा है, और सेंटर पर ही लगा है क्योंकि ये यूडीएल पूरे में था, अगर कुछ आधी कुछ डिस्टेंस पे होता, इससे उधर कुछ डिस्टेंस पे होता, तब हो सकता है हमको ये निकालनी पड़ती, लेकिन ऐसे में कभी भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसका हाफ कर दो, ये लग गई। अब हम इसमें सीधे से ही, ये तो देखो रिएक्शंस आ गई आपकी, ये हम लिख देंगे आर ए है एंड देन ये आर बी है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब हम इसके बाद इसमें शियर फोर्स निकालेंगे। शियर फोर्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखो ये हमारे पास हमारी बीम है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लोड लगा है, ये हमारे पास रिएक्शन लगी है, ये भी एक रिएक्शन लगी है, ठीक है, ये रिएक्शन लगी है, ये ए पॉइंट है, देन ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये आर ए है और ये आर बी है। हमें पता ही, हमने निकाल लिए 5 किलो न्यूटन है, और ये भी हमारी कितनी है, 5 किलो न्यूटन है। ये भी हम निकाल चुके हैं, 10 किलो न्यूटन हमारा पॉइंट लोड है। ये हमारा क्या है, पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है जो कि यूडीएल था, हमने कन्वर्ट किया है। अब हम सबसे पहले इसमें शेयर फोर्स निकालते हैं। बेटा शेयर फोर्स क्या करेगा, इसको शेयर करने की कोशिश करेगा जहां जहां होगा। अब देखो शेयर फोर्स के लिए हमको क्या करना है, हर एक पॉइंट पर जाना है इस बीम के, ए बी सी तीनों पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे कि उसके राइट में कितना लोड लग रहा है शेयर फोर्स और उसके लेफ्ट में कितना लग रहा है। तो देखो कैसे करते हैं, इसका निकालने का पैटर्न थोड़ा अलग है, इस चीज को समझना है आपको। सबसे पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं एसएफडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे करते हैं, आपको शेयर फोर्स लिखना है, शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स आप इधर से भी स्टार्ट करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर से कर रहा हूं, ये मैंने यहां बी लिख दिया। बी पर दो फोर्स काम करेंगे, एक जब हम राइट की तरफ देखेंगे, कलर दूसरा ले रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं, एक ये हो गया, ठीक है। फिर शियर फोर्स एट बी, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम एक पॉइंट पे जाएंगे और इससे इधर देखेंगे कितना लोड लग रहा है, इससे इधर देखेंगे कितना लोड लग रहा है। इसी तरीके से हम सी पर भी आएंगे और ए पर भी आएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब हम बी, सबसे पहले हम ये वाला निकालेंगे, इससे इधर, इधर देखो आपको कोई लोड दिख रहा है, नहीं है, तो हम यहां 0 किलो न्यूटन लगा देंगे। देखो शेयर फोर्स बी से इधर, ये वाला एरो हेड क्या दिखा रहा है, राइट साइड में, इधर ये राइट साइड है मेरा, ये लेफ्ट साइड है आपका, आपका भी यही हो रहा होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट साइड में ये 0 है, इससे इधर आना है आपको, अब इससे इधर, लेकिन कहां, सी तक नहीं देखना है, सी के नजदीक एक पॉइंट बनाएंगे हम, यहां खड़े हो आप, बस यहां खड़े हो करके आपको ऐसे देखना है कितने लोड लगे हैं।
तो एक यही लोड दिखाई देगा आपको, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो शेयर फोर्स में हम देख लेंगे कि जब भी हम अपवर्ड लेंगे तो प्लस लेंगे, जब डाउनवर्ड लेंगे तो माइनस लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अपवर्ड जाएंगे तो प्लस ले लेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो ये अपवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड है। जब आप इस जगह खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं और उधर देख रहे हैं तो आपको एक ही फोर्स दिखा रहा है जो अपवर्ड है, तो हम इसको प्लस में 5 किलो न्यूटन लिख लेंगे। ठीक है, ये दो फोर्स निकल गए। अब मैं सी पर आता हूं। ठीक है, अब सी पे एस एफ सी, एस एफ सी। ठीक है, हम एक बार राइट जाएंगे, फिर हम एक बार लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो जब हम अब इसको कंसीडर नहीं करना आपको, जो ये वाला पॉइंट था ना बेटे, ये है ना जो, हाँ ये जो ये वाला यहां पॉइंट था उसको हटा दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, और सी से आपको राइट साइड देखना है, सी पे ही खड़े हो। अब आप सी के नजदीक नहीं खड़े, अभी तो हमने इसके लिए सी के नजदीक आपको खड़ा किया था। अब हम सी पर ही खड़े हैं, सी पॉइंट पे ही खड़े हो गए और उधर देख रहे हैं कितना लोड लग रहा है, तो यही लग रहा है भाई, और तो कोई लग ही नहीं रहा है, यहाँ खड़े हो गए देखो यही लग रहा है, तो हमने यही लिख दिया। कितना है बेटे ये, इस तरफ ये 5 किलो न्यूटन ही है। फिर सी से इधर, सी से इधर आएंगे आप। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए पर नहीं जाना, ए के नजदीक आप यहां खड़े हैं, सी ए के थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो गए आप, ऐसे देख रहे हो, यूं खड़े होके यूं देखोगे कौन कौन से लोड लग रहे हैं भाई। एक लोड ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, दो लोड लग रहे हैं, एक दो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होते होंगे, तो एक को हम प्लस ले लेंगे, एक को हम माइनस ले लेंगे, यानी कि ये आपका प्लस हो गया, प्लस 5 किलो न्यूटन हो गया, और ये माइनस के 10 किलो न्यूटन हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया था कि भाई अगर डाउनवर्ड होगा तो उसको माइनस ले लेंगे, जो अपवर्ड होगा उसको प्लस ले लेंगे, तो ये माइनस के 5 किलो न्यूटन आ गया, इतना आ गया। अब इसमें एक चीज और बचती है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ये जो हमने लिखा है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमारा दूसरा वाला पॉइंट भी यहीं आ सके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, और ठीक हो गया। अब हम शियर फोर्स एट ए और शियर फोर्स एट ए, राइट भी जाएंगे और लेफ्ट भी जाएंगे, अब देख लेंगे क्या होगा दोनों तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम यहां एक चीज देखेंगे भाई, कि ये जो ए पॉइंट है ना, अब ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो अब ए पॉइंट है ना, ए के नजदीक, अब ए का नजदीक का कुछ नहीं देखना, अब ए पे ही आप खड़े हो, यहीं इसी पॉइंट पे खड़े हो, इसी पर खड़े हो, क्या ऐसे देख रहे हो, फिर भी आपको ये दो पॉइंट ही दिखाई दे रहे हैं, और सेम वही परिस्थिति दिख रही है, अप और डाउन। तो क्या था, यहाँ माइनस के 5 था, तो हम -5 ही लिख लेंगे, है ना। और इससे इधर देख रहे हैं, इधर तो कोई लोड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इधर, तो यहाँ 0 किलो न्यूटन लिख लेंगे, यूनिट के साथ ही लिखना है, बस हमने सिर्फ इतना ही करना है। अब इन सबको यहाँ प्लॉट कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है, लग रहा होगा आपको, लेकिन समस्या नहीं, यहाँ देखते हैं। देखो इसको हम एक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया मैंने ये। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, यहां तक। ठीक है, अब यहां देखो, अब मैं इस लाइन को यहां नीचे बढ़ा दे रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे करके बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, और जी
ऐसे करके बढ़ा दे रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। ये 0 किलो न्यूटन, यानी ये शियर फोर्स के लिए मैं बना रहा हूं, 0 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन लिखा है तो इसका मतलब ये शियर फोर्स की बात हो रही है। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही होती तो मोमेंट का क्या यूनिट होती है, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर, है ना। तो अब मुझे प्लॉट कैसे करना है, देखो बी पर 2 पॉइंट हैं, एक तो 5 किलो न्यूटन है, एक 0 है। अगर 0 है बेटे, अगर 0 है तो 0 तो यही है 0, क्योंकि 0 है। उसके बाद प्लस में 5 है, मान लीजिए प्लस में 5 कुछ, भाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, तो मैंने मान लिया यहां आ रहा है 5 किलो न्यूटन। मतलब यहां ऐसा कोई एक स्केल ले सकते हैं आप, स्केल कंसीडर कर सकते हैं कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा स्केल मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर लो, ये लेट कर लिया मैंने, ऐसा स्केल, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि सी पर 2 पॉइंट हैं, सी पर भी आपके पास एक पॉइंट, ये इसके बिल्कुल सामने 5 है, और एक है मेरा -5, तो -5 भी है, -5, एक +5 आ रहा है, एक -5 आ रहा है, हमने कर दिया, ये +5 हो गया और ये -5 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है, हो गया। फिर ए पर भी -5 है, बिल्कुल सही है, इसके सामने आ जाएगा, -5 किलो न्यूटन हो गया। फिर ए पर 0 है, ये हो गया। आप एक चीज याद करो कि क्या सी पॉइंट इस बीम में था, सी पॉइंट तो इस बीम में था ही नहीं, और जब सी पॉइंट इस बीम में नहीं था तो इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको हम यहां से हटा लेंगे, इनको हटा लेंगे सिर्फ, बस। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि इसको यहां से यहां मिला लेंगे और इसको यहां मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं SFD, इसको बोलते हैं SFD बोलते हैं। ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये सॉरी, ये बेटे शियर फोर्स डायग्राम है इस बीम के लिए, जहां सिंपल एक यूडीएल लगा होगा। दूसरी बात, अगर मुझे इसी में ही अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। देखो देखते हैं, हमने एक इस तरीके से एक बीम बना ली, ये बीम बना दी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये इस तरीके से आपको सपोर्ट दे दिया, ये कॉलम हो गया, ये पॉइंट लोड बन गया है, क्योंकि पॉइंट लोड था नहीं लेकिन पॉइंट लोड बनाया है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है कि ये 10 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, और ये भी कितना है, 5 किलो न्यूटन है, और ये 2.5 मीटर है, यहाँ 2.5 मीटर है, ये डिस्टेंस है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, और ये ए है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे हम यहाँ प्लॉट करेंगे उसको, ये सब चीज देख लेते हैं, है ना। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये 0 किलो न्यूटन मीटर, देखो मैंने क्या लिखी है यूनिट, 0 किलो न्यूटन मीटर। अब हम इसमें शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे कैसे बनेगा, है ना।
शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम कह रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन, राइट। तो कैसे होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? बहुत इजी वे में आप देखना कि हमको मोमेंट क्या कहता है। बेसिकली आपको इसके लिए मोमेंट देखना पड़ेगा। आप यहाँ छोटा सा एक चीज समझो कि अगर आपके पास एक ये लिंक है और यहाँ पर एक फोर्स लगा है F, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस D है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अगर मैं मोमेंट एट A लूं, मोमेंट एट A लूं, तो क्या होगा बेटे, ये जो फोर्स होगा ना और इसकी मल्टीप्लाई होगी। चूंकि उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ये जो फोर्स है ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है फोर्स की, ऐसी है। और अगर ऐसे घुमाता है मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो प्लस ले लेते हैं, ऐसे घुमा रहा है तो माइनस ले लेते हैं। यानी ऐसे कैसे घुमाएगा? हो सकता है कंडीशन ये हो सकती है हमारी कि जो फोर्स है वो अप डाउनवर्ड ना करके अपवर्ड लगा हो, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा फोर्स ऐसे लगा हो, ये डायमेंशन यहां पर ये फिक्स हो इस तरीके से। अगर ये F लगा है तो ये इसको ऐसे, फिर तब ये ऐसे घुमाएगा। और जब अब ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो आप माइनस ले रहे हैं, बस। यानी मूवमेंट तब ये माइनस हो जाएगा F इंटू डी। इतना ही है, इतना ही आपको सीखना है, इसके ज्यादा कुछ नहीं सीखना आपको। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इस पर कैसे लागू होगा ये देखना है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं इधर से। आप हमेशा इधर से स्टार्ट करना, उधर से भी कर सकते हैं लेकिन हम इधर से स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट बेंडिंग मूवमेंट एट बी। इसमें एक खास बात है, आपको बेंडिंग मूवमेंट में लेफ्ट राइट जाने की जरूरत होती ही नहीं है, आपको सिर्फ ये ऐसे ही करना है। बेंडिंग मूवमेंट एट बी, बेंडिंग मूवमेंट एट सी और बेंडिंग मूवमेंट एट ए। ठीक है, नॉर्मल है, जहां सपोर्ट होगी ना वहां मूवमेंट लोगे तो आप यहां जीरो निकलेगा। उसका रीजन क्या है? अगर आप बेंडिंग मूवमेंट इसी पॉइंट पे ले रहे हो, देखो क्या है कंडीशन, मान लो यहां ये फिक्स है, घूमने के लिए ये लिंक घूमने के लिए तैयार है ऐसे यूं। अब ये ए पॉइंट है, यहां ये फोर्स एफ लगा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोर्स को मैं ऐसे करता रहूं तो ये डी रिड्यूस होती रहेगी। जैसे जैसे ये डी, मान लो जी ये फोर्स यही लगा है तब, तो मोमेंट अगर मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो बेटे ये डी तो है ही नहीं, यानी फोर्स इंटू डी मूवमेंट होता है। यानी कि यहां पर अगर मैं फोर्स तो हूं, है इस पर फोर्स तो है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं है, और डिस्टेंस अगर जीरो होगी तो पूरे मोमेंट को जीरो कर देगी। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड देयर कि यहां पर क्या होगा कि ये इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बी पर लूंगा तो ये जो 5 किलो न्यूटन है बी पर लगा है और बी पर ही मूवमेंट ले रहा हूं मैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 5 किलो न्यूटन इंटू जीरो, तो ये 0 किलो न्यूटन मीटर। इस चीज को समझो आप। दूसरी बात यह है कि बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर कैसे लेंगे? सी पर बेटे ऐसे लेंगे कि सी पर जब मोमेंट लेंगे तो सी पर एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड कितना? 10। अब आपके पास लिंक कैसे है? अब ये जो 5 किलो न्यूटन है आपके पास ऐसा है, देखो ये 5 किलो न्यूटन है और यहां पर भी एक लोड लगा है, ये 10 किलो न्यूटन, ये सी है। मोमेंट मुझे यहां लेना है, तो जब आप मोमेंट लोगे तो यहां से ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो है यहाँ 2.5, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस और ये फोर्स, यानी 5 इंटू 2.5 तो हो ही जाएगा। ये माइनस होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, चूंकि ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। यस और नो? ऐसे घुमाएगा, इसलिए यहां पर ऐसा हो जाएगा ये।
और 25 पंजे 125, यानी हो जाएगा 12.5 माइनस का इतना किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर ये क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बेटे, जब सी पर ही ये पॉइंट लोड लगा है और सी से इस 10 किलो न्यूटन की कोई दूरी नहीं है, यानी अगर मैं इसको ले भी लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ले भी लूं तो ये तो जीरो है ना, जीरो डिस्टेंस सी से इस 10 की कोई जीरो डिस्टेंस नहीं है, तो जीरो ही हो जाएगा, यही आ जाएगा। दूसरी बात, जब आप ए पर आएंगे, ए पर अब बीम इतनी है, अब क्या होगा कि ये वाला लोड, अब ये पूरी बीम है ऐसे घुमा सकता है, ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला लोड इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर आप यहां फिक्स हैं तो आप देखोगे तो ये ऐसे घुमाएगा इसको, ये वाला जो लोड है ये इसको टेंडेंसी ऐसे रखे, और कितनी डिस्टेंस, जितनी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो -5 इंटू पूरी डिस्टेंस कितनी है 5, राइट। और ये वाला जो लोड है वो इसको ऐसे घुमाएगा u, कितनी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 10, और ये अब ये प्लस हो जाएगा 10 इंटू कितना 2.5। जरा आप इसे गौर से देखो, ये तो हो गया माइनस के 25 और ये हो जाएगा 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, सॉरी 0 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो अब आपके पास तीनों केसेस आ चुके हैं, तीनों केसेस को प्लॉट करेंगे, तीनों केसेस को हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तीनों केसेस को हम प्लॉट करेंगे, जो भी आपके बेंडिंग मोमेंट हैं। देखो कैसे करते हैं। बी पर हमारे पास क्या है, बी पर है मेरे पास 0, सी पर कितना है माइनस के 12.5, ठीक है इतना, और इस पर है इतना। ठीक है, तो अगर मुझे इसको बनाना है, ये आएगा इतना मीटर, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा बेटे, ये कर्व, ये लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा अभी यहां पर, अगर वो आपसे पूछ ले, ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है इसमें, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का एक पैटर्न है, उसको हम कैसे करेंगे वो भी मैं सिखाता हूं, यहां आप समझ लो, इतना तो आपको आ ही गया होगा। अब देखो, अब नॉर्मली अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारे पास 10 किलो न्यूटन है। असल में ये यूडीएल था, लेकिन हमने पॉइंट लोड बनाया है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन है, ये भी 5 किलो न्यूटन है। ठीक है, अभी एक चीज देख लेते हैं, इसको हटा देंगे यहां से। ठीक है, ये कितना है 2.5 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया। हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। उस केस में क्या करूं, एक सिचुएशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जहां शियर फोर्स 0 होता है वहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, जहां शियर फोर्स 0 होगा उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैं क्या कर लेता हूं, यहां एक कंसीडर कर ले रहा हूं, मैं यहां एक एक्सेस, मैं यहां पर मैंने एक एक्सेस, कहीं पर भी कर सकते हैं आप, मैंने ये एक एक्सेस कंसीडर कर ली है, मैंने यहां पर ये एक्सेस कंसीडर कर ली ये, और बोल दिया कि भाई ये चाहो आप उधर से ले लो डिस्टेंस, चाहे इधर से, मैंने कहा ये एक्स डिस्टेंस पे है, मुझे नहीं पता कितनी है, ये निकाल लेंगे अभी। अब वो कहीं ना कहीं इस जगह पर इसको कट कर रहा है एक्सेस,
ठीक है, अब इस बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस एक्सिस ने, एक्सेस है ना जो ये, इसने दो जगह इसको डिवाइड कर दिया, एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में। इसी तरीके से यूडीएल भी डिवाइड होगा, यानी ये यूडीएल अब इतने पे लग तो रहा होगा, लेकिन अभी ये हमने कंसीडर जो किया है कि भाई ये यहां पर शियर फोर्स जीरो है इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है तो इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, नॉर्मल है। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर शियर फोर्स निकालेंगे इस जगह पर, इस एक्सेस पे। कैसे, यहां देखो, शियर फोर्स एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटे, कि सबसे पहले ये यहां से लेके यहां तक भी तो ये यूडीएल लगाए कि नहीं लगाए, ये देखो, ये भी तो यही यूडीएल है ना, और यूडीएल तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी अगर ये 2.5 यहां लगा है तो 2.5 यहां लगा होगा, ठीक है, ये सुनो। अब ये जो 2.5 लगा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच में यहां पॉइंट लोड बनेगा, यानी अगर मुझे इसको करना है 2.5 को इससे 2.5 एक्स जब लगेगा तो पॉइंट लोड पे यहां आएगा इस जगह, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पे आएगा तो यानी कि ये x/2 इधर डिस्टेंस हो जाएगी, x/2 इधर हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो अगर मुझे इस एक्सिस पे फोर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे भाई, इससे इधर देख रहे हैं सारे फोर्सेस, ठीक है, तो एक फोर्स ऐसे लगा है 5, राइट, एक फोर्स ऐसे लगा है -2.5x, एक फोर्स ये लगा है, एक फोर्स ये लगा है, समझ में आ रही मेरी बात। इस एक्सिस, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट से इधर देखना है अब आपको, क्योंकि डिस्टेंस मैंने इधर कंसीडर की है तो इधर का ही लेंगे। एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये जो मैंने इस यूडीएल को कन्वर्ट किया, ये यूडीएल एक्स डिस्टेंस पे भी काम कर रहा है, मैंने माना है, जस्ट माना है, लेट किया है कि इस जगह पर शियर फोर्स जीरो है, सिर्फ माना है। अब जब मान लिया तो जब माना है तो ये जीरो ही तो होगा, यहां से x की डिस्टेंस निकल के आएगी, ये 2.5 है, ये 5 है, तो x की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2, x कितना आ गया 2, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2, इसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट x एक्सिस पे निकालेंगे, यही मैक्सिमम होगा। अब यहां देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका क्या है, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, हाँ ऑरेंज ले लूं, ठीक है। अब यहां देखो ये जो 5 किलो न्यूटन है ना, 5 किलो न्यूटन ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, और ये 2.5x जो है ये यहां पर ऐसे काम कर रहा है ना, ये इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो अगर 5 किलो न्यूटन ये पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितना हो जाएगा बेटे, 5 इंटू कितना है x, भाई 5 इंटू x, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे ले रहा हूं बेंडिंग मोमेंट, और ये वाला जो है 2.5x ये माइनस आएगा क्योंकि, सॉरी ये माइनस है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, अब ये प्लस आएगा, प्लस 2.5x इंटू डिस्टेंस कितनी बची है x/2, यही तो होगा। उसके बाद ये माइनस के 5x है और प्लस ये हो जाएगा 2.5x² 2, वो x की वैल्यू यहां लगा देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 2.5/2 इंटू ये 2 इंटू 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -5 इसका इतना किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा इसका, यानी कि अगर मुझे इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मेरा इतना आएगा,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो मेरा इतना आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट। अब आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।